हेलो दोस्तों, वेलकम यू एंड योर फैमिली ऑन आवर गार्डनिंग चैनल अयोध्या गार्डनिंग। दोस्तों, आज हम लोग जिस अद्भुत फर्टिलाइजर के बारे में बात करने वाले हैं वो हमारे लिए बहुत ही आसानी से उपलब्ध होता है। अयोध्या गार्डनिंग चैनल दोस्तों हमेशा इस बात को प्रमोट करता है कि गार्डनिंग में कम से कम समय लगे, गार्डनिंग में कम से कम पैसा लगे, गार्डनिंग में कम से कम हमें पेन उठाना पड़े और हम पूरी गार्डनिंग का ओवरऑल एंजॉय कर सकें। तो इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर फर्टिलाइजर के बारे में बात करना उचित समझा और उसके तरीके के बारे में कि कैसे यूज करें, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। तो मैंने सोचा कि इस चीज को आपसे हम शेयर करें ताकि आप पूरा फायदा उठा सकें। एक चीज, दूसरी चीज, ये फर्टिलाइजर हमारे पास बहुत ही आसानी से उपलब्ध है, बिना पैसे के उपलब्ध है। तो दोस्तों, हमें इस चीज का पूरा फायदा उठाते हुए अपने पौधों के डेवलपमेंट में इसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो वो एक अद्भुत, बहुत ही सर्वसुलभ, आसानी से उपलब्ध, हमारे पास हर वक्त उपलब्ध बनाने का छिलका, केले का छिलका, हम लोग जिसको कि बनाना पील बोलते हैं। ठीक है, पील माने छिलका। दोस्तों, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जब भी हमारी पढ़ाई होती थी कि इस चीज में ये पाया जाता है, इस चीज में ये पाया जाता है, इस चीज में ये पाया जाता है, और वो हमारे ह्यूमन के ऑर्गन्स के इन सब के डेवलपमेंट में काम आता है। तो दोस्तों, पोटेशियम हमको बहुत पहले ही पढ़ाया गया था कि केले में पाया जाता है। ठीक है, पोटेशियम का रोल पौधों में जो है वो है दोस्तों फ्रूटिंग और फ्लावरिंग में डेवलपमेंट करना। मेरे इस सेंटेंस को ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूं, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को डेवलपमेंट देना। ठीक, मतलब इसका ये हुआ कि इसकी जरूरत, इस पर्टिकुलर फर्टिलाइजर की जरूरत तब पड़ती है जब हमारा पौधा फ्रूटिंग के लिए तैयार हो चुका होता है, यानी वो फ्रूटिंग करने वाला होता है या फ्लावरिंग करने वाला होता है। ठीक है, इसके अलावा हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो हम इस पर्टिकुलर फर्टिलाइजर को बनाना पील के लिए हम पर्टिकुलर हो गए, यानी सारे पौधों में हमें देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब हम बात पोटेशियम की करते हैं, ठीक है, ना कि फास्फोरस, नाइट्रोजन, इन सब की। आप मार्केट में देखते होंगे एनपीके 19-19-19 रेशियो में आता है, 20-20-20 रेशियो में आता है, 0-0-50 में भी आता है, और भी रेशियोज में आते हैं। 0-0-50 का मतलब क्या हुआ, उस पर्टिकुलर फर्टिलाइजर में केवल पोटेशियम है, यानी हमें तब वहां पौधों में देना है जब हमारा पौधा तैयार हो रहा हो। तो ये जो हमारा बनाना पील है, इसका रेशियो जो है वो है 0-3-42, मतलब इसमें नाइट्रोजन 0 है, पोटेशियम हमारा 42 है और फास्फोरस 3% है। तो कहने का मतलब, जब हमारा, इसीलिए इस बनाना पील को हम अपने पौधों में प्रीफर करते हैं उन पौधों के लिए जिनमें हमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करानी हो देते हैं। जिनमें हमें पत्तियों के लिए लगाते हैं, जिनमें पत्तियों का डेवलपमेंट होना होता है, उसके लिए हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो बी सेलेक्टिव वाइल यूजिंग दिस पर्टिकुलर फर्टिलाइजर। एक चीज इंपॉर्टेंट, यानी जैसे हमारे पास चांदी का प्लांट है, गुड़हल का प्लांट है, गुलाब का प्लांट है, ठीक है, या इसके अलावा कोई ऐसा प्लांट है जिसमें हमें फ्रूट्स मिल सकते हैं, सब्जियों में है, तो वहां पर हमें इसकी जरूरत पड़ती है और उन्हीं पौधों में इस्तेमाल करें, ना कि। और ये पौधे अमूमन थोड़ा सा बड़े साइज के भी होते हैं। ठीक है, तो ये हमें छोटे पौधों में, जैसे हमारे हैंगिंग प्लांट्स में हम लोग शो के लिए लगाते हैं, वांडरिंग जू, ठीक है, एस्परेग्रास, और उसके बाद टर्टल वाइन, इन सब में हमको डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इनसे हमें कोई फ्रूटिंग नहीं लेनी होती, इनमें हमें कोई फ्लावरिंग नहीं लेनी होती है। ठीक है, अब मुद्दा ये है, ये देखिए हमारे पास केले का पेड़ है, बनाने का पेड़ भी हमारे पास रखा हुआ है, हमने लगाया हुआ है, और इस गमले में हमारे पास 2 केले के पौधे बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो रहे हैं। दोस्तों, इसका उद्देश्य हमारे घर में पूजा पाठ के लिए लगाना होता है। हम लोग धार्मिक दृष्टि से भी केले में का पूजा करते हैं। ठीक है, आप देखते होंगे बहुत सारी कथा वगैरह हम लोग सुनते हैं, उनमें केले के पत्ते का यूज होता है। दैट इज द ऑब्जेक्टिव टू प्लांट दिस प्लांट हियर। ठीक है, तो दोस्तों, अब मुद्दा ये है कि हमारा जो बनाना पील है हम यूज कैसे करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम यूज कैसे करें। दोस्तों, बहुत सारे चैनल्स पे आपको डिस्कस किया जाता है कि उनको काट करके पानी में भिगो दें, उसको छान लें, उसका पानी स्प्रे भी कर दें और मिट्टी में भी डाल दें गमले के।
दोस्तों तरीका ठीक हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि जब हम आप देखते होंगे जब हमने पानी में इसको मिलाया, पानी में भिगोया काटने के बाद, दोस्तों मैं केला नहीं रख पाया हूँ क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम लोग मार्केट में बहुत रेयर निकल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में हमने केले का छिलका तो रखा हुआ है, ये देखिए इसको सुखा के रखा हुआ है। यही आपसे जो मुख्य बात है इस वीडियो की वो यही है कि इसको देने का तरीका हम वो ना फॉलो करें कि उसको हरा जो बिल्कुल नया केला आया हमारे घर में, उसको हमने कट किया, पानी में डाला, उसका दोस्तों उसमें काफ़ी कुछ चांसेस रहते हैं और होते भी हैं कि वहाँ पर फंगस का डेवलपमेंट हो जाता है और वो हमारे पत्तियों को, जड़ों को, पौधों को खराब करने वाला है अगर हमने यूज किया। तो बेस्ट यूज है दोस्तों उसको अवॉइड करें, ठीक है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे भी हम उसको सहेजना पड़ता है। बेस्ट ये है कि आपके यहाँ केला आया, लोगों ने खाया और इसको हमने ऐसे धूप में रख दिया। ये जो महीना चल रहा है अप्रैल का, आने वाला मई, आने वाला जून, जब तक बारिश नहीं होती, इवन पहले से मार्च से हम लोग अमूमन 5 लोगों के परिवार में, ठीक है, 5 लोगों के मेंबर्स के एक फैमिली में 1 से 1.5 दर्जन का केला का जरूरत पड़ जाती है दोस्तों। तो हम उन को सहेज करके अगर हम उसको सुखा लेते हैं और इस तरह बना लेते हैं, फिर इसको हम मिट्टी में डाल दें तो हमारे लिए पोटेशियम का सोर्स तो हमारे पौधों के लिए मिलता ही है, हमारी झंझट भी कुछ नहीं होती है। हमने खाया एक जगह पर्टिकुलर, सभी ने रख दिया और वो हमारा तैयार हो गया, इसमें कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों उस प्रोसेस से कि हम उसको भिगोएं, उसका पानी यूज करें जड़ों में, दैट कैन इनवाइट द फंगस। और उसमें नमी होती है दोस्तों, नमी खेले में अगर हम उसको ऐसे ही इसमें डाल दें, ना सुखाएं, तो वो चींटियां उसमें आ सकती हैं, आती भी हैं, वो भी हमारे पौधों के लिए नुकसानदेह होता है। तो दोस्तों मैं यही बताना चाहता हूं कि इसको हमारा जो यूज करने का तरीका होना चाहिए, इसको देखिए ये हमने बिल्कुल सुखा लिया है, काफी सूख गया है ये। अब सूखने के बाद क्या है, हम केवल इसको मिट्टी में दबा देंगे। मिट्टी में दबाने के बाद थोड़े समय बाद हमारा रिजल्ट भी दिखना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों हमने ये जगह बनाई, ठीक है, कुछ नहीं करना है। वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे हमने जगह बनाई 3-4 इंची का, और हमने कम से कम एक पौधे में जो कि 10-12 इंच, 12-15 इंच के गमले में लगा हुआ है, उसको हमने मिट्टी में दबा दिया, ठीक है, 3-4 केले का छिलका, और हमारी ज़रूरतें पौधे की पूरी होती रहेंगी। तो उम्मीद है दोस्तों ये जो तरीका मैंने आपको बताया वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, और जब आप ऐसा करेंगे आपके पौधे फ्रूटिंग और फ्लावरिंग तो करेंगे ही, वो सुरक्षित भी रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि जो जानकारी हमने आपसे शेयर की है वो आपको काम आने वाली है, और इसको पानी में भिगो करके कट करके ना डालें, दैट कैन डैमेज टू योर प्लांट्स आल्सो, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।